हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमारे चाहने वाले जहाँ कहीं भी हमें देख रहे होंगे। हमारी बहुत सी दुआएं कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहे। तो नाजरीन, आज हम जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस वक्त जो है ना वो जो सूरत हाल, जो सिचुएशन चल रही है स्टूडेंट को लेकर, स्टूडेंट जो है ना इस वक्त फुल जो है ना वो धरने के ऊपर बैठे हुए। जब वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। अंधों बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जो देश की आज की सबसे बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी खबर को कवर करने और जंतर मंतर पर क्या रिएक्शन है इसको दर्ज करने के लिए हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिनके हाथ में तिरंगा है, जिनके हाथ में संविधान है, वो कभी भी एंटी नेशनल्स नहीं हो सकते। वो इस देश से प्यार करते हैं। पिछले 35 दिनों से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लगातार जिस्ट के जरिए यहाँ से जो भी अपडेट्स हैं वो देख रहे होंगे जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चल के अब रिएक्शंस दिखाते हैं कि क्या है मूड ऑफ दी जंतर मंतर, मूड ऑफ दी प्रोटेस्टर्स। इस इस्तीफे पर क्या कह रहे हैं वो, आओ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। Love sign from us. Thank you for resigning. Thank you so much. ये सूरत बदलनी चाहिए। दिल्ली आकर देख लो यारो कैसे सत्ता हिलती है। We needed this. A small win for the country, I guess. नए बच्चे, नए लोग, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स, इन लोगों ने उसको लीड किया। तो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात देखो, हमारे आते ही आज इस्तीफा मिल चुका है। मतलब जो भी है हम PR लकी आई थे। गवर्नमेंट इज वेटिंग फॉर अस। जा रहा था कि ये एंटी नेशनल्स बैठे हैं यहाँ पे। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है मोदी गवर्नमेंट से। आपने अच्छा स्टेप लिया, रेजिग्नेशन लिया, बट कभी भी कोई भी आंदोलन खड़ा होता है हमें पहले समझना चाहिए कि उनकी मांग क्या है। पहला स्टेप होना चाहिए संवाद का, डिस्कशन का। ये नहीं कि कोई भी आंदोलन पर बैठे और आप कहो कि एंटी नेशनल्स बैठे, ऐसा नहीं है। जिनके हाथ में तिरंगा है, जिनके हाथ में संविधान है, वो कभी भी एंटी नेशनल्स नहीं हो सकते। वो इस देश से प्यार करते हैं। अगर वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो इतने स्टूडेंट्स के सुसाइड होने के बाद कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसकी वजह से रेजिग्नेशन की मांग हुई है। आज से 1 साल पहले एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन किसी ने नहीं मांगा था। तो अगर कुछ गलत होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल भी और मोरालिटी भी होती है कि मिनिस्ट्री को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एथिकली अपना रिज़ाइन देना चाहिए। Love sign from us. Thank you for resigning. Thank you so much. We needed this. A small win for the country, I guess, and we won. इसका इस सिंबल का मतलब भी बता दो, हर कोई जेंजी नहीं है, नहीं समझ पाएगा। Love. We love you. मैंने भी अभी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया है। आज ही मैं आई हूँ, मैं उत्तराखंड से आई हूँ और मैंने आज ही प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और हमें रास्ते में न्यूज़ मिल गई कि हम जीत चुके हैं। तो अब और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। उत्तराखंड से आप यहाँ सॉलिडारिटी में आ रही हैं। हाँ ठीक। यार ये जो बात थी ना कि फ्राइडे नाइट जो हमने कल कवर की, जिसका वीडियो आप जस्ट पर देखेंगे, उसके बाद सैटरडे संडे बहुत भीड़ आने वाली है। वो दिल्ली पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, CJP के फाउंडर्स, सबको पता था और उसका नतीजा अब दिखने लगा है। क्या लग रहा है जो लेटर आया वो पढ़ा किसी ने? यस मैम, सबने पढ़ा, सबने जाना। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रिजाइन दे दिया है और काफ़ी सभी स्टूडेंट खुश हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और आने वाले ये सरकार से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि अगला जो चुनते हैं शिक्षा मंत्री तो काफ़ी सूझबूझ के चुने कि जो अच्छा आदमी हो, ताकि जो है आने वाले जो नीट का जो पेपर है वो लीक ना हो और सारे पेपर अच्छे से हो। सोना मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर यू ऑल गाइज। आप लोग नहीं आप लोगों ने, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया सो कॉल्ड, आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया। यू गाइज आर द मेन स्ट्रीम मीडिया। आप लोगों की वजह से ये शायद मोमेंट इतना बड़ा हो पाया। किसी की वजह से नहीं हो पाया। ये एक कलेक्टिव एफर्ट था यहाँ बैठे उन प्रोटेस्टर्स का जो 35 दिन से थे।
बहुत सारे युवाओं का जो अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे, और ये बात मैं अपने वीडियो के जरिए भी सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था ना। सपोर्ट अगर नेशनल मीडिया को, तो नेशनल मीडिया ने तो पूरे हिंदुस्तान में आज भी ये दिखाया है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है। ये जो आप जैसे फ्रीलांसर है, इन्होंने दिखाया है कि जमीनी हकीकत क्या है हिंदुस्तान की, और दिल्ली के जंतर मंतर की लोगों पे कैसे लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले कैसे छोड़े गए। एक आदमी की आंख चली गई है सिर्फ हम भाइयों के लिए, हम युवाओं के लिए। मुझे नहीं पता वो कभी पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने अपनी आंख का कुर्बान करा है। रेजिग्नेशन हो गया तो हमारे को ना जनजी को भी थोड़ा सा जोश के साथ होश में भी रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्या मूव होगा सरकार का वो हमारे को देखना है। क्योंकि हम लोग फार्मर एजुटेशन में भी थे, 1 साल 13 महीने बैठे रहे, उसके बाद भी क्या हुआ, तो अब नेक्स्ट मूव क्या हुआ गवर्नमेंट का वो भी हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। कौन नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कौन एजुकेशन सेक्रेटरी होगा, और उसके बाद क्या रिफॉर्म्स लेके आ रही है। आज हम घर जाके ये बता सकते हैं कि आज हम गए थे और सही कोर्स के लिए गए थे एंड वी वॉन। अभी अगर जंतर मंतर स्टेज पे ही नहीं पहुंची हूँ, यहाँ कहीं मैं आपको माहौल दिखाऊं तो आप देखिए कि हवा में तिरंगा लहराता हुआ दिखेगा। अलग अलग गेथॉज में लोग, जो भी कैमरा, जो भी कंटेंट क्रिएटर, जिसके भी हाथ में माइक है, उससे बात करते हुए दिखेंगे। यूजुअली ऐसा नज़ारा ना, जैसे किसी लड़की ने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी टाइप का फील आ रहा है, या फिर जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है या कोई ऐसी खुशी की बात होती है और नेशनल सेलिब्रेशन का जो मोमेंट होता है, वैसा नज़ारा देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही माहौल अभी जंतर मंतर का बना हुआ है, क्योंकि इतने दिन से जो प्रोटेस्टर्स थे वो अब जब निकल रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि इस 35 दिन का हासिल ये है जो उनको इस्तीफे के रूप में मिला है। तो आपको खबर पता चली उसके बाद आई, आप ऐसे ही आई थी प्रोटेस्ट देखने यहाँ तक? मुझे उसी दिन से मैं आती हूँ, चक्कर लगाती हूँ। अच्छा, आप रेगुलर आ रही हैं? हाँ, तकरीबन रेगुलर आ रही हूँ। क्या कहना है अब जब इस्तीफा हो गया, मांग मान ली गई? ये खत्म नहीं होया, बच्चों का जो आंदोलन चलेगा जब तक देश में प्रजातंत्र पूरी तरह से नहीं आ जाएगा। ये जो फैला हुआ है भ्रष्टाचार भी, तानाशाह भी, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक बच्चे ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, और उनकी दादी नानी ऐसे ही साथ देती रहेंगी, ऐसे ही आती रहेंगे। हमसे बात करने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही उनका हौसला बढ़ाते रहेंगे, और हमेशा ही बच्चों के साथ खड़े हैं हम, पूरे तन मन और धन से। स्टूडेंट्स को लाठी पड़ी, जब स्टूडेंट्स के साथ ब्रूटैलिटी हुई तो इट ट्रिगर्ड एवरीवन, इट ट्रिगर्ड पीपल फ्रॉम ईच एंड एवरी एज ग्रुप, चाहे वो पेरेंट्स हो, ना हो, नीट के एस्पिरेंट्स हो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या ना कर रहे हो, जो नहीं भी जुड़ा था वो इस मूवमेंट से जुड़ता चला गया। आओ अंदर चलते हैं अगर जा पाए तो। सब अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हैं? हाँ जी, अंदर जाने के लिए लाइन में? जी अंदर जाने की लाइन में खड़े हैं। क्या है अब अंदर? अंदर बचा क्या है? सेलिब्रेशन करिए इतने टाइम से उसका बस। इतनी भीड़ है भाई, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। इससे भी ज़्यादा भीड़ थी, इससे भी ज़्यादा तभी भीड़ थी, अब तो बहुत कम है यहाँ, बहुत कम है। आप 20 तारीख को आता जिस दिन लाठी चार्ज करी, उस दिन बहुत भीड़ थी। उस दिन भी हम यहाँ थे भाई, जैसे आप लोग आ रहे हैं हम भी लगातार। अगर आपने कल रात को देखा हो तो कल रात को एंट्रेंस पे इतनी भीड़ थी कि संभाला नहीं जा रहा था। अब आप मेरे सवाल का जवाब दो कि कंटेंट क्रिएटर्स भी वीडियो के बीच में आ जा रहे हैं। अंदर जाती हूँ मैं, वरना मुझे यहाँ चलो मेलोडी मिलेगी, आओ जल्दी आओ। मेलोडी मिलेगी, अंदर चलिए। क्या नाम है आपका? गेटअप किस चीज़ का, यही बता दो। गेटअप बिगड़ गया है मेरा पसीने की वजह से। क्या बनकर आए थे? नन। किसको डराने? मैं मेन जो है नीट के चक्कर में ही आया हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने सुसाइड किया है, उनका बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं, आगे जाके हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे, उनको भी कुछ उम्मीदें रहेंगी, तो उस चक्कर में। अभी तो आपको ये दिख रहे हैं इस गेटअप में, और एक व्यक्ति साथ में फ्रेम में, पता नहीं नज़र आ पा रहे हैं या नहीं, मेरे सामने दिख रहे हैं, जो इनको हवा कर रहे हैं। जब हम रोज़ाना यहाँ आते थे और कवरेज करते थे, ऐसे हज़ारों वॉलंटियर्स किसी दूसरे को, जो सो रहा है, जो बैठा है, जो लेटा है, पूरी रात ऐसे पंखा हिलाते रहते थे, ऐसा लगता था कोई तितली उड़ रही है। वो विजुअल्स वैसे होते थे। तो अब भी एक दूसरे को साथ दे रहे हैं आप लोग, इसी तरह साथ देते रहे। ये हम एक दूसरे का नहीं, हम पूरे स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं। हम सिर्फ हम नहीं हैं, हम सब हैं
एक बार पुलिस का भी धन्यवाद तो कर दो हमें प्रसाद देने के लिए। आज सुबह 9:30 बजे क्या हुआ आज सुबह? मैं पूछ रहा था, मगर सर मैं इधर से चला जाऊं, बस इतना ही पूछा। सीधा गुस्सा मार दिया और माँ बहन की गाली देने लगे पीछे वाले गेट पे। कौन से वाले गेट पे हुआ? वहाँ पे जो उधर से बंद कर दिया था आज। मैंने उतना ही पूछा, मगर सर चला जाऊं, बस इसी बात पे। आँख से दिखे नहीं रहा, ये देख लो। अभी यहाँ दवाई वाई है, वो कह रहे हॉस्पिटल चले जाओ आप। अभी भी लीडरशिप की तरफ से यही मंच से बार बार कहा जा रहा है कि आपने इस्तीफा दे दिया, हमारी मांगे मान ली, लेकिन जो बाहर हिंसा हो रही है, जंतर मंतर का ये परिसर तो आपको लग रहा होगा कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो जैसे, हर तरफ भीड़ है, हुजूम है लोगों का जो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इससे ठीक बाहर निकलते ही आज सुबह से ही इस्तीफा आने से पहले से ही आंसू गैस चल रहे हैं, लाठियाँ मारी जा रही है, सिचुएशन बहुत ही केओटिक है वहाँ पर। तो वो वहीं से ही आए और अपनी आप बीती बता रहे हैं। 1100 किलोमीटर ट्रैवल करके आज पहली बार आए हैं। हमारे आने के 2 घंटे बाद धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। हमारे पावन चरण है यहाँ पे पड़े हैं। बाई वॉक यहाँ तक पहुँचे हैं लोग, बाई वॉक यहाँ तक पहुँचे। तो क्या भाई बहुत दूर से आए? कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। आप अहमदाबाद से यहाँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? जी बिल्कुल। क्या नाम है, क्या करती हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर खुशी सिंह है। मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ पे वॉलंटियर करने आई हूँ, बट मैं अब तक पहुँच नहीं पाई वहाँ पे। डॉक्टर है तब तो आप नीट के मुद्दे को और ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर। मैंने खुद 7 साल पहले नीट की एग्जाम दी थी एंड तब भी ऐसा ही था सिस्टम, अब भी ऐसा ही है। हम चाहते हैं कि ये चेंज हो, बिकॉज ये सिर्फ नीट यूजी का मामला नहीं है। नीट इस वक्त जो वहाँ पे सिचुएशन है, हमें पता चल रहा है इन वीडियोस के जरिए कि जिस तरह कि वहाँ पर एक जो वीडियो पीएम मोदी की तरफ से जो रात को जो वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो में आप वाज़ेह तौर पर जो है ना वो सारा का सारा जो ना आप वहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस वीडियो को वहाँ पे भेजने का क्या मकसद हो सकता है। पहली बात तो ये कि वहाँ पे जैमर लगाए गए जहाँ पे ये सब का सब जो हो रहा है, तो अगर वहाँ पे अगर जैमर लगाए गए तो फिर भी ये वीडियो कौन देखेगा, ठीक है ना। अगर ये वीडियो पीएम मोदी की तरफ से अगर वहाँ पे भेजी भी गई है तो फिर वो कौन देखेगा, क्योंकि वहाँ पे तो नेट तो चल नहीं रहा, इंटरनेट बंद है, तो इस वजह से फिर मामला तो कुछ और तरफ ही जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी अहम बात इस वीडियो में की गई कि जो सलमान खान साहब हैं वो एक दफा फिर पहली वीडियो में हमने देखा था कि वो इस वक्त जो उनका जो बयान आया था कि मैं स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ और स्टूडेंट के साथ ज्यादती हो रही है, इस तरह का कुछ बयान उन्होंने अपनी स्पीच में दिया था। लेकिन अब जो है ना एक उसकी तरफ से ना फिर एक दफा वो कहते हैं कि जिस तरह हमारी तरफ यू टर्न होते हैं, इस दफा वहां भी यू टर्न लिया उन्होंने सलमान खान साहब ने, और उन्होंने जो है ना अपना बयान जो है ना बदल लिया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, बयान एक ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी वजह से वहां पे जो पॉपुलैरिटी है ना सलमान खान की वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि अगर आप जनता के साथ नहीं है या आप वहां की जनरेशन के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो नाजरीन यही सिचुएशन है और इस वक्त जो मामला है, जो मामलात है वो आपके सामने, और कमेंट में आपने बताना है कि इस वक्त जो सिचुएशन वहां पे चल रही है, कौन कौन इस वक्त वहां पे मौजूद है। अगर वहां पे हमें देखने वाले, हमारे चाहने वाले अगर कुछ वहां पे मौजूद भी है तो हमें कमेंट में बताएं कि इस वक्त वहां पे क्या सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो सामने आई इंस्टा पे मोदी की, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। पहले नंबर पे तो ये कि वो टेलीप्रॉम्प्टर को देख के ना ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ना लेक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हुए हैं। इसकी वजह पता नहीं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे धरने हैं, हंगामे हैं, क्या आज भी एक जो है ना वो कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, आज फिर पेपर लीक हो गया। तो ये इन्होंने इंस्टा पे जो वीडियो डाली है, हमें समझ नहीं आ रही कि मैसेज किसको देना चाह रहे हैं। जिनको मैसेज देना वहाँ पे आपने जैमर्स लगा दिए, कोई सोशल मीडिया, वहाँ पे उनको वहाँ पे दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आतंकवादियों की तरह वहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो वहाँ पे मामला किया जा रहा है, ये वो तो कह के आतंकवादी का मामला हो गया ना। हाँ, उनको आतंकवादियों जैसा डील किया जा रहा है। फिर भी उस वीडियो पे ना 14 मिलियन व्यूज आए हैं। तो उसमें ये है कि जो क्रिएटर्स है वो मीम्स बना रहे इसकी वीडियो पे, इस तरह मतलब कि उसने वीडियो बनाई कि मजाक ही बन गया। मतलब कि उनका क्या मकसद हो सकता है ऐसी वो जो है ना वो इंस्टा वीडियो बना के भेजने का, क्योंकि उनको सिचुएशन पता भी है कि इस वक्त सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वो कुछ फिर ऐसा कर दिया कि जो पब्लिक के जो वहाँ पे जो यंग है वो सब जो है ना वो जज्बात भड़काया जा रहा है। और दूसरी एक और मजे की बात ये भी है कि देखिए ना कि वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं या क्या मसला है, वो क्यों नहीं वो इस्तीफा दे रहे।
इस्तीफा इस वजह से नहीं दे रहे कि मोदी साहब नहीं चाहते। मोदी साहब की उनके पास कुछ कमजोरियां होंगी जिनको छुपाने के लिए हो सकता कुछ ऐसा मामला हो, जिस तरह ट्रंप का और इसराइल का मामला है। इसराइल के पास इनकी कमजोरी है, ट्रंप की। और एक और बड़े मजे की बात की थी, एक और बड़ी मजे की बात इस वीडियो में पता चली कि जो शिक्षा मंत्री हैं उसके जो अपनी बेटी है या अपने बच्चे हैं वो उस वक्त बाहर मुल्क पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो वहाँ पे अवर कंट्री में पढ़ रहे हैं। मतलब है कि उनको, हालांकि हम ये जानते हैं, जहाँ तक हमारा जो यहाँ कहने कि हमारा जो हमें पता चलता है या हम सोचते हैं कि भारत के अंदर जो वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा तगड़ा है, बड़ा मजबूत है, बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर वो उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे तो फिर आवाम जनता तो फिर बकरे बना देना उनको। वो खुद अपनी कंट्री के साथ ही लॉयल नहीं है, इसलिए उनको पता है कि यहाँ पे मैं स्कैम करता हूँ मेरी, तो उन्होंने इसलिए अपनी जो बेटी है उनको बाहर एजुकेशन के लिए भेजा हुआ है। उन्होंने खुद तो इंडिया के एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो इसलिए शायद उसने भेजा हो। और ये जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर है 1991 में खुद भी धरने का हिस्सा रह चुके हैं पेपर लीक आउट होने की वजह से, तो अभी इनके ही दौर में लीक हो रहे हैं। तो ये तो इनके लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिसके ये खुद बड़ी शर्म की बात ये भी है ना कि वो इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इतने दिन